अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टीमेट सफ़ारी बाय नडाइन गॉडहाइमर। इनकी आज हम जो है वो शॉर्ट स्टोरी जो है वो अल्टीमेट सफ़ारी को आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज हम इसके कैरेक्टर्स को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, समरी को और थीम्स को जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप जो है वो ज़रूर पूरी सुनिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले जो हमारी इस शॉर्ट स्टोरी का जो टाइटल है द अल्टीमेट सफारी। जो वर्ड सफारी है फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था 1890 के अंदर, और इसका मतलब होता है जर्नी या फिर ट्रिप। और ये वर्ड्स जो है ये अरेबिक के अंदर जो है ये वर्ड सफ़र से जो है वो निकला गया, और इसका भी मीनिंग जो है वो जर्नी या फिर ट्रिप ही जो है वो कहा जाता है। और जो वर्ड अल्टीमेट है इस टाइटल के अंदर उसका मतलब होता है लास्ट। अब इस टाइटल का क्या मतलब हुआ द अल्टीमेट सफारी का, कि लास्ट जर्नी या फिर लास्ट ट्रिप कह सकते हैं। इसके अलावा जो वर्ड है अल्टीमेट सफारी, इसको जो है जो ये स्टोरी है उसके स्टार्ट होने से पहले राइटर ने जो है ये एक एपिग्राफ लिखा है, उसके अंदर भी जो है ये वर्ड यूज़ किया गया है। लेकिन उस एपिग्राफ के अंदर जो है वो इस अल्टीमेट का जो मतलब होगा वो बेस्ट जो है वो वहाँ पे लिया जाएगा। अब हम जो है वो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं इस शॉर्ट स्टोरी की। हम जो है वो इस शॉर्ट स्टोरी को तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे जब तक कि हमें जो है इस शॉर्ट स्टोरी का बैकग्राउंड के बारे में ना पता हो। अब उस दौरान जो सिस्टम चल रहा था रेशियल सेग्रीगेशंस के बारे में, जिसको जो है वो अपार्थाइड भी जो है वो कहा जाता है। और ये अपार्थाइड है क्या? ये साउथ अफ्रीका के अंदर एक सियासी निज़ाम था जो 20th सेंचुरी में 1940 से 1980 तक जो है ये नाफज किया गया था। इस निज़ाम में साउथ अफ्रीका के जो लोगों को जो रेशियल सेग्रीगेशन से जो है वो इनको डिवाइड कर दिया गया था। हालांकि जो ब्लैक पीपल्स थे वो तादाद के अंदर ज़्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद जो वाइट पीपल जो थे कम थे, लेकिन वो जो है वो इनके ऊपर रूल कर रहे थे। जो रेशियल सेग्रीगेशंस की जो प्रैक्टिसेस थी वो पहले से ही जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी साउथ अफ्रीका के अंदर। लेकिन अपार्थाइड जो नेम था वो फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था 1948 के अंदर रेशियल सेग्रीगेशन की जो पॉलिसीज़ थी उनको डिस्क्राइब करने के लिए। रेशियल सेग्रीगेशन की जो पॉलिसीज़ थीं उनमें जो साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए कहा गया था कि वो रेस की बना पर जो है वो कहाँ पर रह सकते हैं और कहाँ पर जो है वो काम कर सकते हैं और किस किस्म की जो एजुकेशन है वो हासिल कर सकते हैं, और ये भी कि वो वोट डाल सकते हैं या नहीं। इसके बाद क्या हुआ 1950 तक तो ये चलता रहा, लेकिन 1950 के अंदर द पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था वो 1950 में आया, जिसमें जो था वो क्लासिफाई किया गया था साउथ अफ्रीका को एज अ बंटो, और बंटो जो है वो ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए जो है वो यूज़ किया गया था। और दूसरे लोग थे कलर्ड, जिसके अंदर जो थे वो मिक्स लोग थे, जिसमें एशियंस आ जाते हैं, जिसमें इंडियन और पाकिस्तान के कैटेगरी के लोग हैं ना वो शामिल थे। और अब इस अपार्थाइड मूवमेंट का जो एंड हुआ वो कैसे हुआ वो देखते हैं। तो एक नेम है नेल्सन मंडेला, जो एक एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट था। इसने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी जो थी वो इसने की थी, और नेल्सन ने जो था वो इस अपार्थाइड मूवमेंट के ख़िलाफ़ जो थी वो आवाज़ उठाई थी, जिसकी वजह से जो था इसको जेल के अंदर भी जो था वो बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से लोगों के अंदर थोड़ा बहुत जो कह ले कि शऊर आया, और इसके बाद जो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे FW डी क्लर्क, उन्होंने जो था वो सपोर्ट किया था कि इस अपार्थाइड को जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। मतलब एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक न्यू आइन जो है वो नाफिज कर दिया जाएगा। ये बात जो थी ये उसी वक्त जो थी वो नहीं कर दी गई थी, और इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था 1993 के अंदर। 1993 के अंदर जो था वो इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया। इसके बाद एक नेशनल इलेक्शंस हुए थे 1994 के अंदर। 1994 के अंदर जब नेशनल इलेक्शंस करवाए गए, जिससे जो ब्लैक जो थे वो मेजॉरिटी में थे और वो इलेक्शन जो थे वो जीत गए थे। ये सारी डेवलपमेंट्स जो थी जिसकी वजह से जो अपार्थाइड मूवमेंट है उसका जो था वो एंड हुआ था। लेकिन इसकी अपार्थाइड मूवमेंट की एंडिंग के बावजूद भी
इस साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ सोशल और इकोनॉमिकल जो इफ़ेक्ट्स थे अपार्थाइड के, वो साउथ अफ्रीकन सोसाइटी के साथ जो थे वो अटैच ही थे। अब जो है हमारी स्टोरी द अल्टीमेट सफारी, ये इसी अपार्थाइड मोमेंट के ऊपर ही जो है वो बेस करती है कि किस तरह लोगों की जो है वो इस स्टोरी के अंदर जो है वो एक फैमिली है जिसकी जो है वो सफरिंग जो है वो हमें दिखाई जाएगी अल्टीमेट सफारी के अंदर। और जो हमारी राइटर हैं वो ख़ुद भी जो है एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थी, और इन्होंने जो था वो इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि इनके जो बेस्ट फ्रेंड थे उनको भी जो था वो अरेस्ट कर लिया गया था, और चापेवल मैस्कारे की वजह से जिन्होंने जो था वो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को जो था वो ज्वाइन किया था। ये जो मैंने नाम लिया है ना चापेवल मैस्कारे, ये क्या था? ये 21 मार्च 1960 को जो साउथ अफ्रीकन पीपल थे वो पीसफुली जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस स्टेशन के सामने, क्योंकि जो ब्लैक पीपल थे उनके अगेंस्ट जो थे वो लॉज जो थे वो पास किए गए थे, उसके लिए जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो ब्लैक पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तकरीबन 7,000 लोग थे। जब उन लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कुछ स्टेट्स का मानना था कि वो पीसफुली कर रहे थे और कुछ का कहना था कि वो स्टोन्स फेंक रहे थे। तो साउथ अफ्रीकन जो पुलिस ने जो थी वो फायरिंग स्टार्ट कर दी थी जब लोग जो थे स्टेशंस के अंदर जब जो थे वो आने लग गए थे। तो उस दौरान 249 विक्टिम्स जो टोटल थे, जिसके अंदर 29 चिल्ड्रन थे, 69 पीपल जो मर गए थे और 180 लोग जो थे वो ज़ख्मी हो गए थे इस इंसिडेंट के अंदर। उस वजह से जो हमारी राइटर हैं उन्होंने जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को जो था वो ज्वाइन किया था। ये हमने इनकी बायोग्राफी के अंदर भी जो थी इस चीज़ को डिस्कस किया था, लेकिन मैंने दोबारा जो है वो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर जो है ये चीज़ बता दी। अब इनके करैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनके जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं ना, जो आप पढ़ेंगे द अल्टीमेट सफारी और वंस अपॉन अ टाइम, तो इनके अंदर जो इनके करैक्टर्स हैं ना उनके नेम जो है वो मेंशन नहीं किए होते हैं, सिर्फ वैसे ही द फादर द डॉटर द मदर, इसी तरह से जो है वो इस स्टोरी के अंदर जो है वो पोइट ने अपने करैक्टर्स के नेम रखे हुए हैं। किसी करैक्टर को जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ इस स्टोरी के अंदर। इसी तरह अल्टीमेट सफारी के अंदर भी जो है वो अब हम देखते हैं अपने करैक्टर्स के जो नेम हैं। सबसे पहला हमारा जो करैक्टर है द डॉटर, ये जो है ये सारी स्टोरी को जो है ये नरेट करने वाली है। इसके बाद द फादर हैं, और इस डॉटर के जो फादर हैं ना वो हैं ये द फादर। इसके बाद ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, और फिफ्थ वाला करेक्टर है द लिटिल ब्रदर। ये इस स्टोरी के अंदर जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो ये जो लिटिल ब्रदर है ये 1 साल का होता है, और जब ये स्टोरी एंड होती है तो ये जो करेक्टर है ये 3 साल का होता है। तो इससे हमें पता लगता है जो स्टोरी है उसके टाइम पीरियड के बारे में कि कब ये जो है ये ख़त्म हुई है। इसके बाद द मदर है और द बैंडिट्स। ये बैंडिट्स जो है ये एक रैबल ग्रुप है जिसको जो है वो सपोर्ट कर रहा है वाइट पीपल, जो अफ्रीकन गवर्नमेंट है वो इनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दी मदर का जो करेक्टर है वो हमें जो है वो स्टार्ट पे स्टोरी पे पता लगता है। जो डॉटर है ये बताती है कि इसकी मदर जो है वो शॉप पे जाती हैं, वो बाद में वापस नहीं आती। शायद जो है ये बैंडिट ग्रुप ने जो है वो इनको पकड़ के मार दिया है, और फादर भी जो है इसकी इस स्टोरी के अंदर जो है ये प्रेजेंट नहीं है। ये सारे करेक्टर्स थे। तो अब हम जो है वो अपनी समरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले जो ऑथर हैं उन्होंने जो है वो एपिग्राफ लिखा है इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले। उस एपिग्राफ में क्या है? द अफ्रीकन एडवेंचर लिव्स ऑन, यू कैन डू इट, द अल्टीमेट सफारी और एक्सपीडिशंस with leaders who know Africa, travel advertisement, ऑब्जर्वर लंदन 27/11/88। जो एपिग्राफ जो है स्टोरी के स्टार्ट पर वो हमें जो है वो डिफरेंस शो कर रहा है वेल्दी जो वाइट टूरिस्ट हैं और जो ब्लैक पुअर पीपल्स हैं उनके दरमियान में। अब इस एपिग्राफ के अंदर जो वर्ड अल्टीमेट कहा है उसका मतलब है बेस्ट। अब जो हमारा टाइटल था जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था उसमें अल्टीमेट जो है उसका मतलब था लास्ट। अब इसमें ये दिखाया गया है कि जो अमीर टूरिस्ट हैं वो हज़ारों डॉलर खर्च करते हैं और विज़िट के लिए,
और इस स्टोरी में जो नरेटर के साथ जो ग्रुप है, ये जो एक्सपीडिशन वर्ड यूज़ किया गया है ना, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स ही के लिए है कि जो कि एक जर्नी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी के अंदर भी जो है वो नरेटर के साथ जो है वो जो ग्रुप है वो उसके साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम इस स्टोरी के अंदर देखेंगे जब ये ग्रुप जो है नरेटर के साथ जब जा रहा होता है, तो वहाँ पर इनको जो है वो कुछ टूरिस्ट मिलते हैं। टूरिस्ट हैं, उनके फूड की स्मेल जो है वो इनको आ रही होती है, क्योंकि वो वाइट पीपल होते हैं, इसलिए ये उनसे जो है ना वो मांग नहीं सकते। तो ये ग्रुप जो है वो भूखा ही होता है, मतलब इनके पास जो है वो कुछ खाने के लिए नहीं होता है, और इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो मर जाते हैं बाहर निकलने तक। अब हम स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो लड़की जो है द डॉटर, वो जो है वो स्टोरी को बता रही है। वो कहती है कि उस रात जो है वो हमारी जो मदर हैं वो शॉप पर गई और वो बाद में जो है वो कभी वापस नहीं आए। वो कहते हैं कि ये हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, ये हम जो है वो चीज़ नहीं जानते। फिर बाद में अपने फादर के बारे में बताती है कि वो भी जो है वो गए थे और वो भी जो है वो कभी वापस नहीं आए, लेकिन ये पता है कि वो जो है फाइटिंग कर रहे थे वार के अंदर। कहते कि हम जो थे वो उस वॉर में थे, लेकिन हम क्या थे, हम बच्चे थे। कहते कि हम जो थे वो अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर की तरह थे, जिनके पास जो थी वो गन नहीं थी। कहते कि जिन लोगों के साथ मेरे फादर जो थे वो फाइटिंग कर रहे थे, वो थे बैंडिट्स, जिनको जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो उनको बैंडिट्स का नाम दिया है। बैंडिट्स जो थे वो कहते कि हमारे पीछे ऐसे लगे हुए थे जैसे कुत्ते जो हैं वो चिकन के पीछे जो है वो लगे होते हैं। कहते कि हम नहीं जानते थे कि हमें कहाँ जाना है। हमारी मदर जो थी वो शॉप पर गई, क्योंकि किसी ने उसको बताया था कि जो ऑयल है कुकिंग के लिए वो मिल रहा है। कहते हम बड़े खुश हुए कि हमें जो है वो टेस्ट करने को मिलेगा ऑयल काफ़ी देर के बाद। कहते कि मेरी मदर ने ऑयल ले लिया और उससे जो है उस अंधेरी रात के अंदर जो है किसी ने जो है वो पकड़ लिया, या फिर जो है वो बैंडिट्स जो हैं वो उसको मिल गए। और कहते कि अगर बैंडिट्स से जो है वो कोई भी मिलता था तो वो जो है वो उसको मार देते थे। कहते कि हमारे विलेज के अंदर जो बैंडिट्स का ग्रुप है ये 2 दफ़ा आया है, और 2 दफ़ा ही जो है वो उनसे बच के जो है वो झाड़ियों के अंदर जो है वो छुप जाते हैं, अपने आप को जो है वो हाइड कर लेते हैं। कहते कि जब वो आते थे, तो जब हम सब लोग जो झाड़ियों के अंदर जब छुप जाते थे, तो वो जो थे हर चीज़ जो थी वो अपने साथ ले जाते थे, ऑयल वगैरह, फूड वगैरह जो भी उनको मिलता था वो अपने साथ ले जाते थे। कहते अब जो है ये तीसरी दफ़ा हमारे विलेज के अंदर आए हैं। अब इनके ले जाने के लिए जो है वो कहती कुछ भी नहीं है, ना कोई ऑयल है, ना कोई फूड है, और ना ही कोई और चीज़ है। और कहती कि मेरी मदर जो थी उस रात जो है वो लेने के लिए ऑयल गई, लेकिन वो बाद में कभी वापस नहीं आई। नेक्स्ट जो है वो स्टोरी के अंदर ये बताया गया है कि हम जो है वो डरे हुए थे, और उस डर की वजह से हम जो है वो कहीं जा भी नहीं सकते थे, कहीं काम भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम कहीं बाहर जाते तो वो बैंडिट्स आते और हमें आके जो है वो मार देते। कहते कि हमारी जो विलेज था उसके अंदर जो दर्जनों के हिसाब से जो लोग थे, उनको जो है वो उन बैंडिट्स के ग्रुप ने जो था वो मार दिया था, उनके जो घर थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। तो लोग जो थे वो डर के वहाँ से भाग रहे थे। तो नेक्स्ट जो है ये बताया जाता है कि जो नरेटर्स की फैमिली है उसका जो लिटिल ब्रदर है, और वो जो खुद दी डॉटर है, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो इस कंट्री को जो है वो छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। वो डिसाइड करते हैं कि उनके लिए जो बेस्ट रूट है ना वो क्रोगर पार्क के थ्रू जो है वो वहाँ से जो है वो जाएंगे। और बताती है कि यहाँ पे जो रिच वाइट टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं, डेली सफ़र पर आते हैं, और वहाँ पे जो है लॉयंस हैं, एलिफेंट्स हैं और दूसरे एनिमल्स हैं, जिनको जो है वो वहाँ पर देखने के लिए आते हैं उस क्रोगर पार्क के अंदर। तो ये जो हैं इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो बाकी जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि बेस्ट रूट जो है वो क्रोगर पार्क के थ्रू ही जो है वो वहाँ से जाया जाए। नेक्स्ट जो है वो नरेटर जो है वो पूछती है अपनी, जब वो वॉक कर रहे होते हैं क्रोगर पार्क्स के अंदर, तो कहते हैं कि घंटों जो है वहाँ पर सफ़र करने के बाद जो है मैं साथियों से पूछती हूँ कि हम जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो वो जो है बताते हैं कि हम अभी जो हैं वो क्रोगर पार्क के अंदर हैं। कहते हैं कि इसके अंदर जब हम सारा दिन इस पार्क के अंदर से जो है वो गुजर रहे थे, तो हमें जो है वो कोई ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो देखने को नहीं मिले, सवाए मंकीज़ और दूसरे बर्ड्स के अलावा। कहते कि जो मेरा
माय फर्स्ट बोर्न ब्रदर है और जो बॉयज़ दूसरे हैं लिए जो है वो कहते कुछ खाने के लिए नहीं है। तो अगर कोई हम में से कोई उस उनके लिए जो है वो खाना पकाना भी चाहता तो वो नहीं पका सकता, क्योंकि अगर हम जो है वो कोई भी फायर मतलब अगर आग जलाएंगे तो उन लोगों को जो है वो पता चल जाएगा पार्क के अंदर कि हम लोग जो हैं वो यहाँ से गुज़र रहे हैं, और उनको जो है वो उस आग के धुएं से जो है वो पता लग जाएगा कि हम लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो कहते हैं जो पुलिस हैं और जो वार्डन्स हैं वो हमें जो है वो वापस भेज देंगे जहाँ से जो है वो हम आए हैं। कहते हैं कि हमें जो है ये कहा गया कि हम जो है एनिमल्स के दरमियान में से एनिमल्स की तरह ही जो है वो इनके थ्रू जो है पास करें, उस रोड के थ्रू। उन वाइल्ड लोगों को जो कैंप्स हैं जो टूरिस्ट हैं उनसे जो है वो बचते हुए जो हम गुजर रहे थे। कहीं अगर वाइल्ड टूरिस्ट ने भी अगर हमें वहाँ पर देख लिया तो वो जो है वो उन लोगों को जो है वो वापस भेज देंगे। कहते कि एक ऐसी मोमेंट आई जिसके अंदर जो था वो हमें कुछ सुनाई दिया, कुछ ब्रांचेस में से जो है वो कुछ साउंड जो है वो सुनाई दी। कहते कि हमें लगा कि शायद ये पुलिस है या वार्डन्स हैं या वो लोग हैं और वो जो है वो बता देंगे और हमें जो है वो वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन कहते ये तो एलिफेंट थे। कहते वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एलिफेंट्स थे। कहते कि मैं बहुत ज़्यादा जो थी वो इंटरेस्टेड थी और मैं जो हूँ वो घबराना जो है वो मुझे भूल गया था। मतलब जो खौफ था वो चीज़ जो थी वो मुझे भूल गई थी। और उन जिन लोगों के साथ जो है ये जा रहे थे वहाँ पर एक आदमी था, द मैन। उसने जो है वो इनसे कहा कि हमें जो है यहाँ पर जो है वो खड़े रहना चाहिए जब तक जो है ये एलिफेंट जो है वो नहीं चले जाते। कहते वो जो एलिफेंट्स थे वो बहुत स्लोली स्लोली मूव कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े थे और वो जो है वो भाग नहीं सकते थे। फिर बाद में इस स्टोरी के अंदर ये बताया जाता है कि इस पूरी गर्मी वाले दिन के बाद उनको जो है वहाँ पे एक शेर दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। उसका जो कलर होता है वो उस ग्रास के कलर के साथ का ही होता है, जिसकी वजह से उनको जो है वो पता नहीं लगता कि यहाँ पर जो है वो शेर भी है। कहती आई वॉन्टेड टू लाई डाउन द लाइन्स माई लिटिल ब्रदर वॉज गेटिंग थिन बट ही वॉज वेरी हैवी। जो लिटिल गर्ल है वो नेक्स्ट बताती है कि जो उस लाइन की तरह भी जो है मैं भी चाहती थी कि मैं वहाँ पे जो है वो लेट जाऊँ, लेकिन मेरा जो छोटा ब्रदर है, लिटिल ब्रदर जो है वो जो है वो पतला होता जा रहा है, लेकिन वो अभी भी जो है वो हैवी है क्योंकि उसने जो है वो उसको उठाया हुआ है। तो जब मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो मेरी तरफ देखती थी तो वो जो थी इसको जो थी वो मेरी बैक पर जो थी पुट कर देती थी। तो बताते हैं कि वी वॉकड एट नाइट एज वेल एज बाय डे, कि हमने जो है वो दिन और रात जो है वो वॉक जो है वो स्टार्ट की, सफ़र जो है वो अपना जारी रखा। और नेक्स्ट जो है वो वाइट पीपल्स के बारे में बताती है कि वो वाइट पीपल जो थे वो अपने कैंप्स के अंदर जो थी वो अपनी कुकिंग कर रहे थे। उनकी जो स्मेल्स थी, उनके जो मीट की जो स्मेल थी वो जो थी वो आ रही थी। कहते कि हम जो है वो दूर से देख रहे थे और हम में से जो है वो उनमें से कोई मांग नहीं सकता था। अगर उनसे मांगते तो वो जो है वो उन लोगों को बता देते और वो जो है वो हमें वापस जो है क्रोगर पार्क से वापस जो है वो हमें जहाँ से हम आए थे वहाँ पर जो है वो हमें भेज देते। देखिए वो जो है वो किसी और चीज़ को नहीं देखते थे। उस क्रोगर पार्क के अंदर जो वाइट पीपल थे वो सिर्फ एनिमल्स को ही जो थे वो देखते थे। कहते कि बाज़ औक़ात जो है वो हम सोने के लिए जो थे वो रुकते थे और कहते कि ये रात का टाइम था जब हम जो है वो रुके हुए हैं और कहते कि हम सब जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है सो रहे हैं। और कहते कि मैं नहीं जानती कि कौन सी नाइट है, क्योंकि हम सिर्फ जो है वो चलते जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं और हमें टाइम का भी नहीं पता कि टाइम क्या है। देखिए हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और मेरा जो फर्स्ट बॉर्न ब्रदर है और जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो जो हैं वो स्टोन्स के ऊपर जो है वो पैर रख के जो है वो जा रहे हैं क्योंकि हमने जो है वो रिवर्स को जो है वो क्रॉस करना है। कहते हैं जो मेरी ग्रैंड मदर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि उनके जो पाँव हैं उनमें से जो है वो खून बह रहा है। जब उनके पाँव के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही थी तो हम जो थे वो कोई चीज़ कैरी नहीं कर सकते थे। हम जो है वो बास्केट भी कैरी नहीं कर सकते थे। हमारे पास जो चीज़ें थी हमने वो जो झाड़ियाँ थी वहाँ पर जो थी वो चीज़ें जो थी वो छोड़कर जो है वो हम उस रिवर को जो है वो क्रॉस करने चले गए। अब इनके जो ग्रैंडफ़ादर हैं जो इनके साथ जो है उस जर्नी के अंदर इनके साथ थे वो जो है वो पीछे रह गए और ये जो है वो इनका वेट करना चाहते हैं। तो हर कोई जो है वो कहते हैं ग्रैंडफ़ादर का जो है वेट करते हैं, लेकिन कहती है कि जो आदमी है वो कहता है कि हमने जो है वो पकड़े जाना है, कि वाइल्ड मैन जो हैं वो हमें आकर पकड़ लेंगे और वो हमें जो है वो वापस भेज देंगे। और नेक्स्ट बताते हैं कि
आधा दिन गुजर जाता है लेकिन उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो नहीं आते। कहते हैं कि हर कोई वेट कर रहा होता है, ग्रैंड मदर भी जो हैं वो वेट कर रही होती हैं लेकिन वो नहीं आती। कहते हैं हर कोई जो है वो फिर वो कहता है कि हम जा रहे हैं, अगर हम पकड़े गए तो हम जो है वो फंस जाएंगे। तो इसके बाद जो ग्रैंड मदर है वो भी जो है वो कहती है हमारे साथ जो है वो चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। और कहती है कि हमारी ग्रैंड मदर जो है वो हमें कहती है कि चले हम भी जो है वो चलते हैं। कहते हैं कि हमने जो है वो उस प्लेस को जो है छोड़ दिया जिसके अंदर जो लॉन्ग ग्रास जो था वो था। और कहते हैं हम जो दूसरे लोग थे और जो आदमी था उसके साथ जो है वो चले गए, उस प्लेस को जो है वो छोड़ दिया। और हम कहते हैं कि हम चलने के लिए जो है वो स्टार्ट हो गए अगेन। नेक्स्ट जो है वो हमें स्टोरी के अंदर बताया जाता है कि वहाँ पर जब ये चलते जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है एक बिग टेंट होता है। कहते हैं कि वो बिगर होता है एक चर्च से भी ज़्यादा और एक स्कूल से भी ज़्यादा। और ये जो है कहते कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये यहाँ पे कैसे आया। कहते कि ये इस तरह की जगह लग रही थी जिस तरह मेरी मदर जो थी वो हमें टाउन से जो है वो हमें दिखाती थी कि उन्होंने सुना है कि जो सोल्जर्स हैं वो इस प्लेस पर हैं। और कहती है कि मैं ये चाहती थी कि मैं जो हूँ वो उनसे पूछूं कि मेरे फादर जो हैं वो कहाँ पर हैं। कहते कि उस टेंट के अंदर जो लोग थे वो प्रे कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे। और उस टेंट के अंदर जो थे वो कहते वो एक्चुअली वो प्रेयर और सिंगिंग नहीं कर रहे थे। टेंट के अंदर वो दूसरे कुछ और भी लोग थे जो कि हमारी ही कंट्री से जो थे वो आए हुए थे। कहते एक सिस्टर थी जो कि क्लिनिक से थी, वो हमें कहती है कि यहाँ पर 200 पीपल्स हैं इन बच्चों को काउंट करने के बगैर। कहते कि हमारे पास न्यू बॉर्न बेबीज़ भी हैं जो कि क्रूगर पार्क्स के रास्ते से जो है वो वहाँ पे मिले हैं। जो लोग थे जो कि इसकी सेम कंट्री से जो थे वो आए हुए थे। कहते कि मैं बड़ी हैरान हुई कि वो जो लोग थे उस टेंट के अंदर या उस विलेज के अंदर कि जिन्होंने जो है वो हमें ज्वाइन किया हुआ था उस स्कूल के अंदर। कहते कि मैं बहुत सरप्राइज़ थी कि वो लोग जो हैं वो हमारी लैंग्वेज बोलते हैं। कहते कि हमारी ग्रैंड मदर ने जो है वो हमें बताया तो इसी वजह से हम यहाँ पर अलाउ हैं स्टे करने के लिए इस लैंड पर, क्योंकि हमारी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज जो है वो सेम है। कि अगर हमारी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज अगर सेम ना होती तो हमें जो था इन लोगों ने जो था वो मार देना था। कहते कि हम यहाँ पर जो थे वो सेम पीपल्स थे, हम अपने ही किंग थे। मतलब यहाँ पर हम पर कोई राज करने वाला नहीं था और यहाँ पे जो है वो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम जो है वो रह सकते हैं और यहाँ पे जो है वो मनी गेन कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपना एक न्यू होम या शेल्टर जो है खरीद सकते हैं। तो कहते हैं कि काफ़ी देर के बाद उस टेंट के अंदर रहने के बाद मेरी जो जो नरेटर की जो ग्रैंड मदर हैं वो कहती कि फाइंड कर लेती हैं एक जॉब और वो जो है वो ब्रिक्स बनाना जो है वो स्टार्ट कर देती हैं वहाँ पे। कहते हैं कि हमारे पास इतनी सेविंग हो जाती है कि हम जो है वो उस रिफ्यूजी कैंप को जो है वो छोड़ सकें। इसकी जो ग्रैंड मदर थी नरेटर और जो इसका जो लिटिल ब्रदर है इनको जो है वो एजुकेशन जो है वो दिलाती हैं और वो जो हैं वो एंड पे इतनी सेविंग कर लेते हैं कि वो उस कैंप को जो है वो छोड़ सकें। और जो स्टोरी है वो इस तरह एंड होती है कि एक जो ग्रुप होता है वाइट पीपल का, फॉरेनर्स का, वो आता है एक वीडियो कैमरा के साथ और उनका जो एक्सपीरियंस है इस कैंप्स के अंदर वो जो है वो उनसे पूछते हैं। नरेटर जो है वो कहता है कि मैं जो उस फॉरेनर रिपोर्टर को जो है वो देख रहा हूँ कि वो जो है वो मेरी इंटरव्यू ले रहा है उस ग्रैंड मदर का। देखिए इस इंटरव्यू के थ्रू जो है वो रीडर्स को ये चीज़ पता लगती है कि जो फैमिली है वो क्या थी, होमलेस थी 3 साल तक। मतलब वो क्या था, उन्होंने इस 3 साल के अरसे के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो फेस की। तो वाइट पीपल जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं इसकी ग्रैंड मदर का, तो उससे सवाल पूछते हैं और क्वेश्चन क्या होता है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग लाइक दिस, शी मीन्स हेयर। आवर ग्रैंड मदर सैड आई इन दिस टेंट 2 years and 1 month। यहाँ से जो है वो उनसे पूछते हैं कि आपको जो है कितनी देर हो गई है यहाँ पे रहते हुए। तो वो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो रिप्लाई देती हैं कि इस टेंट के अंदर जो है वो हमें 2 साल और 1 मंथ हो गया। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं एंड व्हाट डू यू होप फॉर द फ्यूचर। कहते हैं कि फ्यूचर के लिए कि आपकी क्या है, नथिंग, आई एम हेयर, ये जो है वो रिप्लाई आता है। बट फॉर योर चिल्ड्रन, वो जो है वो चिल्ड्रंस के बारे में पूछते हैं कि उनके लिए आपका फ्यूचर के लिए क्या होप है। तो नेक्स्ट जो है वो उनकी ग्रैंड मदर जो रिप्लाई करती हैं वो ये है, आई वॉन्ट दैम टू लर्न सो दैट दे कैन गेट जॉब्स एंड मनी। कहते कि मैं ये चाहती हूँ कि वो एजुकेशन हासिल करें और वो जो है वो अच्छी जॉब्स और अच्छे पैसे जो है वो कमा सकें। डू यू होप टू गो बैक टू मोज़ाम्बिक। तो वो जो उसे पूछते हैं कि क्या आप लोग जो हैं वो वापस जाना चाहते हैं टू योर ओन कंट्री, अपनी कंट्री के अंदर।
तो वो नेक्स्ट रिप्लाई करती हैं आई विल नॉट गो बैक, कि मैं जो हूँ वो वापस नहीं जाना चाहती। बट वेन द वॉर इज़ ओवर यू विल नॉट बी अलाउड टू स्टे हेयर, डोंट यू वांट टू गो होम। तो वो उससे पूछते हैं कि जब ये वॉर जो है ये ख़त्म हो जाएगी तो आपको जो है यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाए यहाँ से जाना। ये उसे जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो डोंट यू वांट टू गो होम, तो वो उससे अगेन कहते हैं कि आप लोग जो हैं वो वापस नहीं जाना चाहते। तो कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो उन्होंने जो है नेक्स्ट कोई रिप्लाई नहीं किया। कहते कि उन्होंने जो है वो कोई आंसर नहीं किया उस वाइट वुमन को। और कहते कि जो वाइट वुमन्स थी वो हमारी तरफ देख के उसने जो है वो स्माइल पास की हमारी तरफ देख के। और जब वो वाइट वुमन जो है वो वहाँ से उठकर चली जाती है तो कहती मेरी ग्रैंड मदर जो हैं वो उसकी तरफ देखती हैं और वो जो है बोलती हैं देयर इज़ नथिंग नो होम। कहती कि मेरी ग्रैंड मदर ने ये चीज़ जो है वो क्यों कही। और कहती कि मैं जो हूँ वो वापस जाऊँगी और मैं जो हूँ उस क्रूगर पार्क के थ्रू जो है वापस जाऊँगी उस इस वॉर के बाद, अगर यहाँ पे कोई बैंडिट्स ना हो। और कहती कि जो मेरी मदर्स हैं वो हमारे लिए जो है वो वहाँ पे वेट कर रहे होंगे। और जी जो हमारे जो ग्रैंडफादर जो थे वो पीछे रह गए थे, मैं जो हूँ उनको जो है वो ढूंढूंगी और जो है क्रूगर पार्क्स के थ्रू जो है वो हम वापस जाएंगे। और कहते हैं कि वो जो है वो हमें याद कर रहे होंगे वापस वहाँ पे। तो यहीं पर जो है वो हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है। अब जो है वो हम इस स्टोरी के थीम्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला थीम है अपार्थाइड का। ये वही है जो 1948 से 1990 तक जो ये एक मूवमेंट सी ये चली थी। इसने जो था वो वाइट और नॉन वाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है 1950 के अंदर जो आया था। और नेक्स्ट है फैमिली। ये स्टोरी जो है वो पूरी एक फैमिली पर है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कि किस तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो है उनकी जो ग्रैंड मदर है वो किस तरह अपनी फैमिली को जो है वो लेके चलती है। और इसके अलावा इस तरह उनकी फैमिली ने जो है वो मेंटल ब्रेकडाउन जो है वो सफ़र किया है। नेक्स्ट थीम है होमलेसनेस का। ये मेजर इफ़ेक्ट है साउथ अफ्रीकन पॉलिसीज़ के ऊपर जो अपार्थाइड की वजह से, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं जिन्होंने अपना घर है उसको छोड़ा और छोड़ के जो है वो दूसरी फैमिलीज जो है वो दूसरी तरफ मूव कर गई। और जिसकी वजह से जैसे हमने इस स्टोरी के अंदर देखा कि ग्रैंड मदर थी वो उन्होंने ये रिप्लाई किया था देयर इज़ नथिंग नो होम। इसके बाद लॉलेसनेस है। यहाँ पे जो है स्टोरी के अंदर जो है वो लॉलेसनेस दिखाई गई है कि किस तरह जो गवर्नमेंट है वो खुद जो बैंडेड ग्रुप को जो है वो सपोर्ट कर रही है, कि किस तरह वो जो बैंडेड ग्रुप है वो लोगों को जो है वो मार रहा है, कि किस तरह जो मिलिट्री अटैक्स हैं वो होते हैं। और ये चीज़ जो है नरेटर और उसकी फैमिली को ये चीज़ जो है वो फोर्स करती है कि वो जो है अपनी फैमिली को जो है अपने घर को जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर जो कैंप लगा हुआ था रेफ्यूजी कैंप्स क्रूगर पार्क से थ्रू जो है वो वहाँ से छोड़कर वहाँ पे उस कैंप के अंदर जो है वो रहते हैं। इसके बाद ऑपरेशन है कि एक जो गोल जो था वो अपार्थाइड का ये था कि वो जो है वो हेल्प करे वाइट्स को। हालांकि ये 20% से भी कम थे साउथ अफ्रीकन की पॉपुलेशन से, लेकिन इन्होंने जो था वो मेंटेन किया हुआ था कम्प्लीटली इकॉनमी को और मिलिट्री पावर को। जो उनके इफ़ेक्ट्स थे इनकी पॉलिसीज़ के वो जो थे वो साउथ अफ्रीकन्स पर और दूसरी कंट्रीज़ थी साथ वाली उन पर जो थे ये इनके अफेक्ट्स थे। इसके अलावा जो रोल ऑफ वुमन है कि यहाँ पे जो है जो ग्रैंड मदर के थ्रू जो है वो हमें वुमन का रोल दिखाया गया है कि किस तरह जो है कि वुमन को जो है वो विलेज के अंदर फोर्स किया गया। और इसके अलावा जो है वो प्रेजेंट करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो जो है कमाती है और कमा के जो है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को जो है उनकी सेफ्टी करती है, उनको पढ़ाती है। ये सारी चीज़ जो है वो हमें इसके थ्रू जो है दिखाई गई। इसके बाद है रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो है इस स्टोरी के थ्रू जो है वो हमें दिखाए गए हैं। तो ये सारा था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।